हम लोग अपने हाथ उड़ाकर यहोवा शालोम बोलकर हम उनको स्वागत करेंगे। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं, आगे का समय हम आपको देते हैं। थैंक यू सर। आमीन। जय मसीह की। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। अंधे की चीजों को आज में देखूंगा, अंधे की चीजों को आज में देखूंगा, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु। एरिहो की दीवारें चाहे खड़ी हो जाए, उसकी ऊंचाई से डरना नहीं। एरिहो की दीवारें चाहे खड़ी हो जाए, उसकी ऊंचाई से डरना नहीं। आत्मा में भरकर आराधना करे, आत्मा में भरकर आराधना करे, ऊंची दीवार भी गिर जाएगी, ऊंची दीवार भी गिर जाएगी। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। अंधे की चीजों को आज में देखूंगा, अंधे की चीजों को आज में देखूंगा, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु। 4 दिन गुजर जाए या दुर्गंध आ जाए, कब्र के किनारे यीशु होगा। 4 दिन गुजर जाए या दुर्गंध आ जाए, कब्र के किनारे यीशु होगा। विश्वास में जियो तो महिमा देखोगे, विश्वास में जियो तो महिमा देखोगे। सातान तेरे सामने झुक जाएगा, सातान तेरे सामने झुक जाएगा। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। अनदेख चीजों को आज में देखूंगा, अनदेख चीजों को आज में देखूंगा, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु। आग की ज्वाला हो या ऊंची लहरें हो, वो तेरे जीवन में हानि नहीं। आग की ज्वाला हो या ऊंची लहरें हो, वो तेरे जीवन में हानि नहीं। आग से गुजर कर नदी पर चल कर, आग से गुजर कर नदी पर चल कर, कभी ना छोड़ेगा तुझको प्रभु, कभी ना छोड़ेगा तुझको प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।
हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह। और हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये जूम के जरिए मुझे जो सुन रहा है सारे भाई बहनों को, खास करके पासवान परिवार, सबको जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूं। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें सबको संभाला। हालेलुया। शैतान ने हमको गिराने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा रखा है। हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारा शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा का अगुवाई का कारण आप और हम जीवित हैं। हमें कुछ घमंड होने के लिए कुछ भी नहीं है। लाल देखूंगा मैं विश्वास के साथ। लाल सागर को प्रभु दो कर दिया। आज रात में परमेश्वर की आत्मा कुछ चीजों को दो भाग करने वाला है। आपका जीवन में जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, प्रभु उसको दूर करने वाला परमेश्वर आज रात में आपका सोच विचार को बदल डालेगा, आपका विश्वास को बढ़ोतरी देगा, आपको शक्ति देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 दिन गुजर जाए, दुर्गंध आ जाए। 4 दिन हो गया लाजर मरा हुआ, लेकिन 4था दिन यीशु ने कब्र के पास आया। क्या हुआ? दुर्गंध का वजह जगह अच्छा, हालेलुया, वासना आ गया। आमीन, वो जी उठा। आज रात में प्रभु हमारे बीच में आ गया। 2 या 3 आदमी कहीं भी इकट्ठा होता है, प्रभु का वायदा है मैं उनका बीच में है। आज हमारे बीच में परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर अपना काम करेगा। पूर्ण रीति से हम समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। भले हम दूर दूर में बैठा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग एक आत्मा में हम परमेश्वर को, जो उद्धार पाया हुआ लोग, जो बपतिस्मा लिया हुआ लोग, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग, कितना भी दूर रहेंगे, आमीन, हालेलुया, आत्मा में हम लोग एक है, नजदीक है। कितना लोग विश्वास करता है आज प्रभु हमारे लिए काम करेगा। आमीन। दीवार कितना भी ऊंचा दीवार हो, परमेश्वर उसको गिरा देंगे, परमेश्वर उसको गिरा देंगे आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपके खिलाफ में बड़ा बड़ा दीवार रोज बनाता है, लेकिन परमेश्वर उसको गिराता भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कुछ गिर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सारे हालेलुया भाई बहनों के खिलाफ में जो अंधकार काम है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मैं इसको भगा देता हूं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से सारे अंधकार काम दूर हो जाए। आमीन, हालेलुया। जो घर घर के खिलाफ में, जो भाई लोगों के खिलाफ में, बहनों के खिलाफ में, बच्चों का भविष्य के खिलाफ में, हालेलुया, जो काम कर रहा है, जो डर पैदा करता है, आमीन, हालेलुया, जो उदास डालता है, आमीन, सारे बंधन को यीशु मसीह के नाम से हम उसको तोड़ देता हूं। आमीन। यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। हमें जय मिलता है, यीशु का लहू की जरिए हमें जय प्राप्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में हम सब लोग परमेश्वर की यीशु मसीह का पवित्र लहू पर हम निर्भर हो जाए, उसको हालेलुया, उसके ऊपर हम भरोसा रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों को हमें धो लेता है, शुद्ध करता है। आज परमेश्वर के लहू से हालेलुया एक बार और धो ले प्रभु से हम विनती करें, हम प्रार्थना करिए। हालेलुया, प्रभु हमें एक बार और धो ले। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आमीन, आमीन। प्रेरितों की किताब में हालेलुया इसका 7वां अध्याय में उसका 9वां वाक्य में लिखता है। आमीन। प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय 9वां वाक्य में ऐसा लिखा है, कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वाले के हाथ बेचा। देखिए, अपना खुद का जो भाई लोग उस समय प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, याकूब का 10 हालेलुया बच्चा था।
ये 11 वाला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनको नफरत किया, भाई लोग इनको नफरत किया, क्योंकि उसने एक सपना देखा। सपना में यह था कि भाई लोग सब इसका दंडवत कर रहा है। उसको गुस्सा हो गया, बाकी सबको गुस्सा, ये सबसे छोटा है, इसके बाद भी बेन्यामीन हुआ है, लेकिन उस समय ये छोटा था। प्रेज द लॉर्ड, 11वां। तो गुस्सा होकर के पिताजी ने, इनका याकूब ने, भाई लोग सब अपनी भेड़ को चराने के लिए हालेलुया कई कई जगह में जाता है। तो यूसुफ को बोला तुम जा करके ये खाना उनको दे दो और उनका हाल चाल पूछ के आओ। बेचारे यूसुफ ने पिताजी को बात को मान करके उन लोगों के पास गया, दूर से देखा तो बोला ये सपना, जो 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 सपना का आदमी आ रहा है उसका नाम भी डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, इसको भय हो गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसको पकड़ करके पहले मारने के लिए कोशिश किया, फिर जो इस्माइली लोग हैं वो इजिप्ट की ओर जा रहे थे, उनको बेच लिया। सिर्फ 20 कॉइन के लिए, प्रेज द लॉर्ड, उनको बेच दिया। तो वही हम पढ़ा है इधर, क्या बोलता है, कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके, क्यों डाह किया, वो सपना देखा, भाई लोग सब उसको दंडवत कर, ये सपना सबको बता दिया तो गुस्सा हो गया, बोला हम बड़ा होकर के तुम्हारा दंडवत करें। इसी वजह से डाल करके उससे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा। उसका 13-14 साल का बेच दिया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। कोई भी तुम्हारा खिलाफ हो जाए, तुम्हारा खुद का भाई बहन, घर वाला, पड़ोसी, में शहर वाला, कोई भी तुम्हारा खिलाफ हो सकता है, बच्चा भी, बीवी भी, पति भी खिलाफ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इंसान नहीं बुलाया। आपका बुलाहट वो साधारण बुलाहट नहीं है, जो बहुत कीमत है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको संतान बनाया, परमेश्वर कभी आपको त्यागूंगा नहीं। इधर बोलता है प्रेज द लॉर्ड, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। भाई लोग छोड़ दिया, पिताजी को मालूम नहीं है, वो घर पे बैठा हुआ है, ये सब हो गया। वो इस्माइलियों को जो धंधा करता, बिजनेस करता, उनको बेच भी डाला, उसको वो ले गया मिस्र देश की ओर ले गया। लेकिन परमेश्वर की वाणी अगर आपके साथ है तो किसी हालत में परमेश्वर उसको पूरा कर दे। कितना लोग विश्वास करता है? भले कोई भी आपका खिलाफ हो जाए, आपको कितना भी निंदा करे, गाली दे, आपके खिलाफ में जो भी कहानियां बना ले, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं नाले उन लोगों को बीच में प्रभु आपको ऊपर कर दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपको निंदा किया हुआ है, जो आपको डाल किया हुआ है, जो आपको भगाया हुआ है, उनके सामने प्रभु आपको ऊपर कर दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उत्पत्ति के किताब में हम देख सकता है, उत्पत्ति का किताब में उसका 26 है क्या, हाँ, उसका 26 का 26, तब उत्पत्ति का किताब 26 का 26 में लिखा है, तब अबीमेलेक वो राजा है,
अपने मंत्री हौजत और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गेरार से उसके पास गया। इसके पास ये याकूब की, जेकब की पिताजी इसहाक के पास, उनके बारे में यह कहता है, इनके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे से वायर करके अपने बीच से निकाल दिया था। देखिए, जब राजा उनके पास आया था तब इसहाक ने क्या बोला? इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे से वायर करके अपने बीच से निकाल दिया था, सो अब मेरे पास क्यों आए हो? ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ हैं तो हमें, मेरे भाई मेरे बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपको वायर करता है, दाग करता है, उनको आपके पास पहुंचाने वाला परमेश्वर है। उनके सामने, उनके आंख के सामने आपको ऊपर करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। कितना आदमी विश्वास करता है? प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। हमें जिस देश में आपको छोटा किया है, जिस व्यक्ति ने आपको छोटा किया है, आमीन, जिस हालेलुया घर पे आपको छोटा किया, उसी देश में, यह नहीं है कि 100 किलोमीटर दूर पे, नहीं, जहां आपको निंदा किया, जहां आपको हालेलुया परेशान किया, जहां आपको गाली दिया, वहीं उनके सामने हमारा परमेश्वर, आपको उठाने वाला परमेश्वर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, हालेलुया, जो इसलिए बोला उसके ऊपर नजरिया रखा, वो उसका चेहरा काला नहीं हुआ, वो लज्जित नहीं हुआ, वो प्रकाशित हुआ। क्यों? मेरा नजरिया इधर उधर नहीं है, प्रभु पर हमारा नजरिया उसका। तो यहां बोलता है, तब अबीमेलेक अपने मंत्री हौजत और अपने सेनापति पीकोल के संग लेकर गेरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे वायर करके अपने बीच से निकाल दिया था। कई लोगों को यीशु मसीह पर आने से घर से निकाल देता है, उसको वायर रखता है, उसको भगा देता है, उसको खाना नहीं खिलाता है, हालेलुया, उसको कपड़ा नहीं देता है, सब कुछ परेशान होता है, परेशान करता है। क्यों? प्रभु को स्वीकार के उद्धार करता करके यीशु नासरी को आपने उसको स्वीकार किया, इसके वजह से भी होता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा, परमेश्वर साथ रहकर लोगों के बीच में परमेश्वर, हालेलुया, अपना परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर करके उनको सामने परमेश्वर अपना काम प्रकट कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हालेलुया, इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे वायर करके, आमीन, हालेलुया, अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? अब क्या करने के लिए आए? मैं जब था गेरार में, आपके पास था, हालेलुया, हम खेती करके कुछ आगे बढ़ रहा था, हमें कुछ कमाई हो रहा था, हालेलुया, प्रभु की आशीष पा रहे था। उस समय आपने हमको, हमारा परिवार को भगा दिया। बोला, जाओ, जो कमाया सब छोड़ के इसहाक अपने ही परिवार के साथ घर से चले गए। अब जिस व्यक्ति ने भगाया, उस व्यक्ति, राजा और उसका मंत्री, सब सेनापति, सब तीनों मिलकर के इसहाक के पास आया। इसहाक ने ये सवाल पूछा, अब क्यों आया भैया? तूने हमें भगाया था ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हम खाली हाथ से निकला था ना, हमारे कमाई सब हम उधर छोड़ के मैं आया था, अब किस लिए आया हो? उसका जवाब देखो, आमीन, हालेलुया, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र बन जाता है कब? उसको सामने हालेलुया ये प्रकट आपको करना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। आमीन।
आपका शत्रु, आपके भगाने वाला, आपको गाली देने वाला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आपका मित्र हो जाएगा। तब हालेलुया आपको आपके इलाका में, आपके घर में, आपके कलीसिया में, आपके देश में आपको हालेलुया ये प्रकट करना है कि मैं यीशु मसीह का संतान है, उनका बैठा है, मेरा रखवाला प्रभु करता है। यही मेरा अपना काम है। जो हमें निंदा करने वाले करने दो, लेट देम डू, वो सब प्रभु कर देगा। हालेलुया। हमारा काम है बिंदी प्रार्थना के द्वारा हमारा बातें प्रभु का हाथ में देना है। हमारा निवेदन कैसे प्रभु पर देना है? हम जाकर के गवर्नमेंट ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में इधर उधर जाकर के हमारा निवेदन, हमें कोई जरूरत है, मैं चिट्ठी लिख करके हालेलुया उनको देता है, वो पढ़ करके उसको जो एक्शन लेना ले लेगा, नहीं तो छोड़ेगा। वैसे ही हालेलुया जो प्रभु का संतान लोग है, अपना निवेदन लिखा पढ़ी में नहीं है, प्रभु का चरणों में बैठ करके हमारा निवेदन प्रार्थना के साथ, बिंदी के साथ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु को बताना है। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। तब प्रभु ने हमारे लिए काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आमेन। हमारा निवेदन, हमारा निवेदन पढ़िए फिलिपियों का किताब, उसका 4 का 6 पढ़िए। 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमेन। कैसे हमारा निवेदन कैसे देना है? निवेदन किसको देता है? निवेदन उसको देता है कि जो उसके ऊपर में फैसला कर सकता है, उसको पावर है। हम एक पियून के चपरासी के पास जाकर के हमने निवेदन नहीं देता, एक भिखारी के पास जाकर के हम निवेदन नहीं देता। निवेदन जिसको देता है उसके पास अधिकार है, उसके पास पावर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमारा निवेदन, हालेलुया, सारे सृष्टि के मालिक सर्वशक्तिमान हमें प्रभु के पास हमारा निवेदन देता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम कोई आमीन दफ्तर में जाकर के किसी को हालेलुया आमीन हमारा निवेदन नहीं देता है। सब कुछ देखने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, सारे आमीन हालेलुया सारे मालिक, सृष्टि का मालिक, आमीन, स्वर्ग में जो विराजमान हमारा प्रभु यीशु मसीह के सामने हम अपना निवेदन देता है। कैसे देता है वो उधर लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। टुडे आमीन, यू डोंट वांट टू वरी अबाउट एनीथिंग। आमीन, किसी बात पर, या छोटा हो या बड़ा हो, या छोटा हो बड़ा हो, आपको किसी बात पर, यहां लिखा है किसी बात पर चिंता मत कर। आज लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत है कि चिंता करता है, चिंता है, बहुत चिंता करते करते लास्ट में बीमार हो जाता है। अरे भैया, क्यों इतना चिंता करना? सही समय पर आपको ऊपर उड़ाने वाला परमेश्वर है, वो जीवित है, वो जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका बलवंत हाथ के नीचे बैठो, यही तो पीटर ने बोला है ना। प्रेज़ द लॉर्ड 5 का 8 में
हमें नाले लिया, उसका बलवंत हाथ के नीचे तुम बैठो, तब सही समय पर प्रभु तुमको ऊपर उठाएगा, हालेलुया। ऊपर उड़ाएगा। मेरे हालेलुया। आज हालेलुया मुझसे जो सुन रहा है भैया, आपको प्रभु देख रहा है, आपके सारी मेहनत को प्रभु देख रहा है, आपको जो कष्ट और संकट को प्रभु देख रहा है, कितना आप जोर लगा रहा है फिर भी काम नहीं हो रहा है, देख रहा है। समय आने दो ना। जो नाव में यीशु मसीह लेट रहा था, चेला लोग थे, लेकिन उसी नाव में भी क्या हुआ था? लहर आया, आंधी आया, तूफान आया, है ना? कौन है उसके अंदर? सृजनहार प्रभु यीशु मसीह उसी पेड़, इसी नाव में है, लेटा हुआ है। फिर भी हालेलुया, हालेलुया। जो पीछे जो छोटा छोटा नाव था उसको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दिक्कत इसी नाव में हुआ था जहां यीशु मसीह लेट रहा था। प्रेज़ गॉड। जब हम यीशु में आया है, ये मत सोचो कि मेरे को परेशानी नहीं है। परेशानी है, परेशानी है, दिक्कत है, लेकिन हालेलुया ये आपका ऊपर हालेलुया चलेगा नहीं। हालेलुया ये आपको दबाएगा नहीं है, डुबाएगा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां बोलता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आज अगर मैं किसी बात पर चिंता करते हुए हालेलुया अपनी हालेलुया जीवन आगे बिताता है, तो आज आपको मन फिराना है, उसी को छोड़ना है। प्रभु पर भरोसा रखो भैया, प्रभु करेगा। मैं उनका संतान है, अपनी संतान के लिए अपना माँ बाप ने हालेलुया कमा के देता है, उसका काम करता है। कौन करता है? माँ बाप करता है। वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह का संतान है, तो उसका जिम्मा है हमको चलाना है। हमको कपड़ा का जरूरत है, प्रभु जानता है। बच्चों का फीस देना है, प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मकान खरीदना है, प्रभु जानता है। जमीन खरीदना है, प्रभु जानता है। आमीन। बच्चों का शादी प्रभु जानता है, इंतजाम प्रभु करता है। आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना भी मेहनत करो कुछ भी नहीं होगा। जैसे पीतर ने बोला, प्रभु रात में मैंने मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अभी तुम बोल रहा है तुम्हारा जाल डालो, गहराई में डालो। तुम्हारा बात के ऊपर भरोसा रख करके हम डाल सकता है। मेरे दिमाग से मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कल पूरा रात मैंने मेहनत किया था, कुछ भी नहीं मिला। मेरा जो एफर्ट्स है, हमारा जो मेहनत है, खत्म हो गया, बेकार हो गया। लेकिन अभी सुबह तुम मेरे नाव में बैठ करके जो वाणी दे रहा था, मैं भी सुना था। हालेलुया। लेकिन तुम कह रहे हैं, इसी वजह से तुम्हारा बात को आमीन हालेलुया मानकर मैं अभी जाल डाल देता हूं। लोकेशन दिखा दिया। यीशु ने बोला दाहिने राइट साइड में डालो। हालेलुया। प्रभु आपको लोकेशन दिखा देंगे। आमीन। कहां जाना है, क्या करना है, क्या बोलना है। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मत बोलो, प्रभु से प्रार्थना करके जाओ। जहां कहीं भी कुछ बोलना है, प्रभु तुमको देगा, पवित्र आत्मा देगा, वही बोल दो। आमीन। वो लोकेशन पत्रोस पीटर को दिखाया, बोले इधर 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 डालो। प्रेज़ गॉड। जहां तुमको बढ़ने वाला, तुमको आशीष मिलने वाला जगह परमेश्वर जानता है, मनुष्य नहीं जानता है, फ्रेंड दोस्त नहीं जानता है, केवल परमेश्वर। आपके लिए परमेश्वर ने जहां कहां आशीष इकट्ठा करके रखा है, वो परमेश्वर जानता है, वहीं तुमको ले जाएगा परमेश्वर। प्रेज़ गॉड। हम लोगों को हालेलुया 79 80 में परमेश्वर ने उस जगह पे लेके गया। जीसस, हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है कहां ले जाना है, तो ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां बोलता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन
प्रार्थना और विनती के द्वारा फिर धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख रखना है। ये धन्यवाद किस लिए भैया? धन्यवाद हम कब देता है? किसी ने मेरे को एक फेवर कर दिया, मेरा काम कर दिया, तो हम बोलेगा थैंक यू, हालेलुया। है ना? तभी मैं धन्यवाद देता ना। तो यहां बोलता है जब निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा आपने हालेलुया देते ही हालेलुया धन्यवाद भी दे दो, ताकि काम हो गया। क्या काम हो गया? 100% हो गया, काम दे दिया, प्रभु पर दिया है। तो उस विश्वास के साथ हमको देना है कि हमारा काम हो गया, अब हमको चिंता होने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी निवेदन हमारा उद्धारकर्ता प्रभु के हाथ में दे दिया, मेरे पिता के पास दे दिया। अब उनका समय पर वो कर देगा, हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा बोल रहा है हालेलुया। बहुत चिंतित व्यक्ति आज इस रात में हमारे मीटिंग में है, बहुत चिंतित है। उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा बोल रहा है हमें बंद कर लो भैया, अब सोचने की चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ आपका निवेदन प्रभु पर दे दो। देने से क्या मिलता है? अगला वाक्य में क्या लिखता है? आमीन हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ में से परे है तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु पे सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। ये जो आपने अपनी बोझ अपना आप खुद उठा रहा है, ले चल रहा है, वो बंद कर दो, प्रभु पर डालो अपना बोझ। ऐसा गाना है ना, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, हाँ मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डालो, प्रभु करते। कितना लोग विश्वास करता है? आमीन, प्रेज गॉड। हालेलुया। आज ये गाना गाकर आराधना करना है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। यस, गॉड विल डू मिरेकल फॉर यू। पवित्र आत्मा बोल रहा है हालेलुया, मैं तेरे आपके लिए आमीन आश्चर्य काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपना बोझ प्रभु पर डाल। प्रेज द लॉर्ड। जहां हम पढ़े थे हालेलुया, कुलपतियों ने हालेलुया, हम लोग कहां थे? कुलपति के किताब में था। तो हालेलुया उसका 26 का 26 का 26 हम पढ़े थे। का 26 हम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तब पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा कि यहोवा तेरे साथ रहता है। यही बात है, मेरा तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति होना है, मेरा जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना है, मेरा शहर में मैं जहां वास करता है वहां भी परमेश्वर का उपस्थिति होना है। यहां बोलता है, राजा बोल रहा है हमने प्रत्यक्ष में, कोई बोला नहीं है, किसी ने आके हमको बोला ऐसे ऐसे नहीं, मैंने देखा, मेरा आंख से देखा कि तुम्हारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। जो उनको वैर किया था, निंदा किया, उसको भगाया, वो खुद आकर के राजा ने, देश के राजा ने आकर के सहा के पास आकर के बोल रहा है कि मैं इसलिए आया हूं, तुमको तंग करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि हालेलुया तुमने जो आशीष पा रहा है, हालेलुया सब तुमने हमारा देश में छोड़ के तुम खाली हाथ में आया था,
लेकिन प्रभु ने तुमको इतना आशीष किया, हम रोज तेरे को हालेलुया देख रहा था। देखो परमेश्वर की आत्मा बोल रहे हमें और आपको, जो परमेश्वर की संतान को लोग देख रहा है, ये कैसे ये सब पार कर रहा है, जो सारे विपत्तियों को, जो भी दिक्कत आ रहा है वो सबको ये पार कर रहा है, आशीष पा रहा है, घर के अंदर में आनंदित हो रहा है, पूरा परिवार आनंदित। क्यों आपस में पूछना है क्यों? जवाब है परमेश्वर की उपस्थिति आपकी तंबू में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ बोलता है हालेलुया। अब मेरे पास हमने तो प्रत्यक्ष देखा कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। आमीन। अंत हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधें। देखो अब आया बात, पहले तुमको बहुत निंदा किया, अभी वाचा बांधने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। इन दिनों में कुछ विषयों के ऊपर पवित्र आत्मा बोल रहा है कॉम्प्रोमाइज के लिए। तुम्हारे खिलाफ में जो भी केस दिए होंगे, हालेलुया, तुम्हारे कंप्लेन किए होंगे, हालेलुया, उस व्यक्ति आकर के तुमसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा बोल रहा है, हालेलुया, जो विषय तुम्हारे खिलाफ में एफआईआर किए होंगे, आमें जो भी बात है, आमें पवित्र आत्मा बोल रहा है, आमें उस व्यक्ति से, आमें परमेश्वर की हालेलुया बातचीत परमेश्वर ने की है आपके पास। जैसे हालेलुया अबीमेलेक ने आमेन इसहाक के पास आकर के बोला, मैं प्रत्यक्ष में देखा प्रभु का सानिध्य उपस्थिति तुम्हारे साथ है, इसलिए हम और तुम्हारे बीच में एक वाचा बांधना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां योसेफ के बारे में हम बोला है कि परमेश्वर उनको बेच लिया। लड़का है, कुछ नहीं जानता है, उसको बेच लिया, लेकिन वो निश्चिंत है। उधर पढ़ता है हालेलुया, जो मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। और उससे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और वृद्धि प्रदान की। आमीन। घर वाला तुमको छोड़ दिया, चिंता मत करो, रिश्तेदार छोड़ा, चिंता मत करो, लेकिन प्रभु तुमको छोड़ा नहीं है, प्रभु तुमको नजदीक रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। तुमको प्रभु तुम्हारा गले लगता है। आमीन, तो चिंता मत करो। सब लोग तुमको निंदा किया होंगे, हालेलुया, त्याग दिए होंगे, भगा दिए होंगे, हालेलुया, डोंट वरी, हालेलुया, गॉड इज विद यू। आमीन। इसलिए पौलुस बोला, तब पौलुस ने बोला, जब प्रभु मेरे को अनुकूल है तो हमारा प्रतिकूल कौन हो सकता? कौन है? कौन हो सकता है? हालेलुया। जब प्रभु गॉड इज इन फेवर, इज विथ मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी? कौन हमारा खिलाफ खड़ा हो सकते हो जब हाले सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे साथ है तो। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। हम साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं साधारण व्यक्ति है, क्योंकि हालेलुया सर्वशक्तिमान का उपस्थिति मेरे डेरे पे है, मेरे जीवन में है, मेरे शरीर, मेरे हृदय पे है। वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ओके, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। जब गिदयोन है ना, गिदयोन न्यायाधिपतियों को किताब में लिखा हुआ है, जब गिदयोन ने हालेलुया अपने गेहूं को हालेलुया सुखा रहे थे, तब फिलिस्तीन आकर के इनको नाश कर दिया, सारे उसका जो मतलब क्रॉप से सब खत्म कर दिया। जब ये लड़का गिदयोन के पास दूध आकर के बोला, उसको जो वो थोड़ा पढ़िए ना, न्यायों का किताब, उसका 6वां अध्याय, जब इस्राएलियों ने विधानों के कारण यहोवा
की दुहाई दी कि तुम्हारा परमेश्वर मेरी फिर यहोवा का दूत आकर उसका पहले है ना, तुम्हारे सामने बरबस और मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा परमेश्वर वहां हूं। 12 वचन। मैं अभी पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। 16 है क्या? 12। यहोवा ने उससे कहा है कि निश्चय मैं तेरे यहोवा ने उससे कहा कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। उसको यहोवा के मेरे कहा, हे वीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। उसका 16 का मतलब 6 का 16 में इसे लिखा है, यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिथ्यानियों को ऐसा माल लेगा जैसा एक मनुष्य को। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, मेरे खिलाफ में जो भी आने दो, परमेश्वर उसको हरा देंगे, मेरे लिए काम कर दे। उनका उपस्थिति हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ हालेलुया फिरौन की दृष्टि में परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर, देखो जोसेफ लड़का है, अभी माँ बाप ही नहीं है, भाई लोग उसको त्याग दिया, फिर बेच लिया, अब कोई नहीं है, अकेला है लड़का। सोच लीजिए, आप भी सोचिए कि अगर आप ऐसा स्थिति में, तो कितना तकलीफ होगा, कितना तकलीफ होगा आपको इसका। लेकिन यहां लिखा हुआ है परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और वृद्धि प्रदान की। आज रात में हमें जो सुन रहा है प्रिय भाइयों बहनों, आपको सारे क्लेश से, हालेलुया, सब क्लेशों से छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर केवल छुड़ाने वाला नहीं है, बल्कि राजा का सामने, हालेलुया, राजा के सामने अनुग्रह और वृद्धि प्रदान की गई है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि राजा का हालेलुया महल में उनको जाने की, हालेलुया उनको रहने के लिए परमेश्वर ने उनको हमें इजाजत दिया है। उनको हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने रास्ता खोला है। आज रात में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आपको वृद्धि देने वाला, अनुग्रह देने वाला, वृद्धि प्रदान करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। जो उसने भाई लोग ने उसको बेचा है, तो वो हालेलुया इनके जीवन में आमीन आशीष के कारण वो परमेश्वर बदल दिया है। आमीन। जो आपको त्यागा है, आपको जो गाली दिया, आपको जो परेशान किया है, वो हालेलुया आपको कोई श्राप दिया है, उस श्राप को आपका जीवन में आशीष के जरिए बदलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आमीन। समय हो गया, मैं एक और वाक्य पढ़ना चाहता हूं, यशायाह नबी के किताब 41 का 10। परमेश्वर अगर हमारे साथ है, यशायाह नबी 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन हालेलुया। आज रात में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? मत डर। हालेलुया, डोंट बी अफ्रेड। हालेलुया, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, मत डर, क्यों कि मैं तेरे संग हूं। इसलिए हमको डर नहीं है। क्यों? अरे परमेश्वर मेरे साथ है, सृजनहार परमेश्वर।
सारे सृष्टि का मालिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमको किससे डरना भैया? उसी को डरना, परमेश्वर से डरना, और किसी को डरना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा घर के सामने कोई पुलिस ऑफिसर है तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस हमेशा उधर रखवाला करता है। अगर डर मतलब ऐसा ही है तो हमारा परमेश्वर, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? यहां बोलता है हालेलुया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, इधर उधर ताकने वाला आदत को छोड़ो भैया। इधर उधर ताकने वाला आदत आज रात में छोड़ो। कहां ताकना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर। इधर उधर ताकेगा तो गिर जाएगा, पाव ठोकर खाएगा। आप चलते समय इधर उधर देख के चलेगा तो क्या होगा? नतीजा ठोकर खा के आप गिरेगा, घायल हो जाएगा आप। अगर घायल नहीं होना है, इधर उधर मत ताको। कहां देखना, कहां ताकना? प्रभु की ओर, प्रभु की ओर देखना। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इधर बोलता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, तेरे को दृढ़ करूंगा। तुम बीच बीच में हल्का हो जाता है, मुलायम हो जाता है। कोई भी कुछ बोले, अगर कोई ठीक से ठाकेगा तो भी आप डर जाएगा, अरे वो हमको थक लिया, हमको देखा है, क्या हो गया? इसलिए डरना भैया। हमारा बाल, सिर से एक बाल गिरने के लिए परमेश्वर की इजाजत चाहिए। आमीन। मेरा सिर का एक बाल गिरने के लिए परमेश्वर की इजाजत चाहिए तब। हालेलुया, प्रेज गॉड। और बाकी सबको गिन गिन करके रखा भी है कितना है। यही है हमारा परमेश्वर। और इतना परमेश्वर आपका ख्याल रखता है तो आप अपना विश्वास कहाँ है? विश्वास को बढ़ावा करो। प्रेज द लॉर्ड। यहां बोलता है हालेलुया, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, दृढ़ करूंगा और सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाला रहूंगा। और कई बातें बोलने के लिए हैं, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। मैं यहां मेरा भाषण को बंद कर, जो हमें सुना है मेरा प्रिय भाइयों, तुम्हारे संग रहने वाला एक परमेश्वर। अभी मेला कहा करके बोला, मैंने प्रत्यक्ष मेरे आंख से देखा तुम्हारे साथ परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ, इसलिए तुम इतना आशीर्वाद आशीष पाता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम किसी से डरता नहीं, तुम्हारा तंबू में हमेशा आनंदित होता है। हालेलुया। आज अपनी आंखों बंद करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहवान दयालु परमेश्वर, इस सुंदर घड़ी के लिए फिर धन्यवाद देता हूँ प्रभु। कलीसिया का सारे भाई बहनों को, पास्टर जी को तेरे बलवंत हाथ में देता, तो सबको आशीष करना प्रभु। आमीन। हालेलुया। सारे सोच विचार को हालेलुया हटा करके परमेश्वर पर ठाकने के लिए तू सहायता करना प्रभु। हमारा निवेदन हमें प्रार्थना विनती के द्वारा हमें धन्यवाद के साथ प्रभु को हाथ में देने के लिए सबको तू सहायता करना प्रभु। हालेलुया। मत डर, हालेलुया, मैं तेरे संग है, मेरे साथ है। जब गिदयोन है, हालेलुया, एक बालक था, लेकिन परमेश्वर बोला हालेलुया, तुमसे मैंने शत्रु के ऊपर हालेलुया, हालेलुया, इस्राएल लोगों को छुटकारा दिलाएंगे करके हालेलुया गिदयोन को बोला। जब एलियाब ने एलिशा से पूछा हालेलुया हम क्या करना, बोला तुम्हारा हमें शक्ति का 2 गुना मुझे चाहिए। आज हमारे हालेलुया सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता,
सबको तू आशीष करना, बलवंत करना। आज रात में सबको अच्छा से नींद लेना, सुबह उठ करके तेरा स्तुति महिमा करने के लिए। ये छोटी सी बिंदी हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण करे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर हमारे बीच में आके हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता